ये वीडियो केवल हिंदी भाषा में समझाया गया है। यदि आप हिंदी या उर्दू समझते हैं तभी इस वीडियो को आगे देखें। दिस वीडियो इज ओनली फॉर हिंदी एंड उर्दू स्पीकिंग व्यूअर्स। इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, you can watch the English version of this movie, which is available in the description. मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको साल 2016 की एक ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म दिखाऊंगा, जिसका नाम ट्रेन टू बुसान है। आगे कहानी का खुलासा है, सावधान रहें और ध्यान से देखें। एक ट्रक एक क्वारंटीन क्षेत्र की ओर बढ़ता है और तुरंत ही कुछ कर्मचारी उस वाहन को कीटाणु रहित करने लगते हैं। ड्राइवर उनमें से एक से पूछता है कि क्या हो रहा है, तो वो जवाब देता है कि जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हल्का सा रिसाव हुआ था, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर आगे बढ़ता है और जब वो अपना बजता हुआ फोन उठाने की कोशिश करता है तो रास्ते में किसी चीज से टकरा जाता है। वो ट्रक से उतरता है और देखता है कि वो एक हिरण है, लेकिन जब वो जांच करता है कि उसके वाहन को कोई नुकसान नहीं हुआ तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वो जानवर फिर से जीवित हो जाता है। सोक वू अपने काम पर है, फोन पर एक ग्राहक से बात करते हुए और कुछ शेयरों की बिक्री पर चर्चा कर रहा है। वो एक समाचार साइट देखता है जिसमें एक जलाशय में मछलियों की रहस्यमय मौतों की खबरें होती हैं। तभी उसका सहायक अंदर आता है। सोक वू उसे उस कंपनी के सभी शेयर बेचने के लिए कहता है। बाद में वो अपनी कार पार्क करता है और अपनी पूर्व पत्नी से फोन पर अपनी बेटी सू आन के बारे में बहस करता है। लड़की अगले दिन अपने जन्मदिन पर अपनी मां से मिलने जाना चाहती है, लेकिन वो उसे अकेले जाने नहीं देना चाहता। वो घर पहुंचता है जहां उसकी मां दरवाजा खोलती है। जब वो लड़की के कमरे में जाता है तो उसे अपनी मां से फोन पर बात करते हुए पाता है, कहते हुए कि वो अकेले ट्रेन से जा सकती है। वो उसे देख लेती है और फोन रख देती है। सोक वू सू आन के पास बैठता है और उससे कहता है कि वो 1 हफ्ता इंतजार करे, जब उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा तब वो उसे बुसान ले जाएगा। वो उसे जन्मदिन का उपहार पहले ही दे देता है। वो उसे खोलती है, लेकिन पता चलता है कि उसके पास पहले से ही वही चीज है जो वो पहले उसे दे चुका था। वो उससे पूछता है कि वो और क्या चाहती है, तो वो कहती है कि वो अपनी मां से मिलने जाना चाहती है। सू आन कहती है कि वो अकेले चली जाएगी ताकि उसका समय बर्बाद न हो। सोक वू और उसकी मां लड़की के बारे में बात करते हैं। उसकी मां उसे सलाह देती है कि जब वो बुसान जाए तो अपनी पत्नी से दिल की बात करे। वो कहता है कि ये उसके काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, लेकिन उसकी मां कहती है कि ये सू आन के जीवन का भी महत्वपूर्ण समय है, और फिर उसे एक कैमरा देकर चली जाती है जिसमें लड़की के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग है जिसमें वो नहीं जा पाया था। सोक वू वो वीडियो देखता है और समझता है कि वो कितनी आहत है, इसलिए वो उसे वहां ले जाने का फैसला करता है। कार में वो सू आन से उस कार्यक्रम के बारे में बात करता है, उसे एक सीख देने की कोशिश करता है। तभी वो सड़क पर एक एम्बुलेंस से टकराते टकराते बचता है। वे रुकते हैं और एक पूरी सुरक्षा घेराबंदी को गुजरते हुए देखते हैं। अचानक लड़की देखती है कि आसमान से राख गिर रही है और कार की खिड़की में दूर आग की झलक दिखाई देती है। स्टेशन पर बुसान जाने वाली ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार है। चालक अपने कैबिन में जाता है और कर्मचारी भी तैयारी करते हैं। एक बेसबॉल टीम का कोच सबको बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी वे अपनी एक चीयर लीडर को अंदर आते हुए देखते हैं और खुश होते हैं। इनगिल जोंग गिल को एक उबला हुआ अंडा देता है। तभी सोक वू और उसकी बेटी ट्रेन में चढ़ते हैं। वो अपने काम पर फोन करके कहता है कि वो दोपहर के खाने से पहले वापस आ जाएगा। ट्रेन के चलने से पहले एक घायल लड़की डिब्बे में दौड़कर आती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, सू आन देखती है कि एक आदमी स्टेशन के एक कर्मचारी पर हमला कर रहा है। जो लड़की ट्रेन में आई थी उसके पैर पर काटने का निशान है। योन सुक एक कर्मचारी को बताता है कि एक अजीब आदमी ट्रेन में चढ़ा और काफी देर से बाथरूम में है। सू आन उत्सुक होती है और देखने जाती है कि क्या हो रहा है। वो आदमी बार बार कहता है कि सब मर चुके हैं, लेकिन कर्मचारी उसकी बात समझ नहीं पाता और उसे बाथरूम से बाहर आने के लिए मनाने की कोशिश करता है। काटी गई लड़की ट्रेन के भीतर चलती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। सू आन शौचालय जाना चाहती है, लेकिन वो संगहुआ से टकरा जाती है, जो अपनी पत्नी के लिए दरवाजे की रखवाली कर रहा होता है और उसे अगले डिब्बे में जाने को कहता है। महिला कर्मचारी
उस काटी गई लड़की को तड़पते हुए देखती है और तुरंत चिकित्सीय सहायता के लिए पुकारती है। सोक वू अपने फोन से जागता है जब उसे पता चलता है कि सू आन गायब है। उसका सहायक उसे बताता है कि पूरे देश में कुछ हो रहा है। वो फोन काट देता है और लड़की को ढूंढने निकलता है। डिब्बे के यात्री दूरदर्शन पर फैलती अफरा तफरी देख रहे होते हैं। कर्मचारी बार बार अपने प्रमुख को बुलाती है और वो काटी गई लड़की उठ खड़ी होती है, पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। जब वो जवाब नहीं देती तो उसका प्रमुख डिब्बे की ओर दौड़ता है और सुआन एक शौचालय में चली जाती है। वो लड़की कर्मचारी की पीठ पर चढ़ जाती है और उसे काटते हुए दूसरे डिब्बे में पहुंचती है, जिससे बाकी लोग डर जाते हैं। इसके बाद बेसबॉल टीम पर हमला होता है और वो कर्मचारी भी बदल जाती है। हर तरफ तबाही मच जाती है। मुख्य कर्मचारी अगले डिब्बे के यात्रियों से भागने को कहता है। इसी बीच सोक वू अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन उसे मिलने से पहले ही वो दूसरे डिब्बे में कुछ गड़बड़ देखता है। सुआन भी चीखें सुनती है। लोग दोनों के पास से भागते हुए निकलते हैं और पिता देखता है कि मुख्य कर्मचारी पर ज़ॉम्बी कर्मचारी हमला कर रही है और वो भी जल्दी ही बदल जाता है। सुआन अपने पिता के पीछे आ जाती है। वो उसे पकड़कर भागता है क्योंकि पूरे ट्रेन में ज़ॉम्बियों का झुंड उनका पीछा कर रहा होता है। संगह्वा अपनी गर्भवती पत्नी सियोंग क्योंग से जल्दी करने को कहता है जब उसे कुछ गड़बड़ दिखती है। एक ज़ॉम्बी उनके सामने खड़ी एक महिला को काट लेता है और सियोंग क्योंग के कहने पर वो मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर भी हमला हो जाता है। सोक वू अगले डिब्बे में भागता है, जबकि संगह्वा उस ज़ॉम्बी को शौचालय में बंद कर देता है। वो अपनी पत्नी से भागने को कहता है, लेकिन जल्द ही बाकी ज़ॉम्बी भी वहां पहुंच जाते हैं। बाकी लोग अभी भी दूरदर्शन पर ये सब देख रहे होते हैं। तभी दूसरे डिब्बों से लोग भागकर अंदर आते हैं। सोक वू दरवाजा पकड़ लेता है और सियोंग क्योंग के सामने ही उसे बंद कर देता है। संगह्वा किसी तरह एक ज़ॉम्बी से लड़कर उसे हटाता है और वे डिब्बे में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वे चीजें अंदर ना आ सकें। सोक वू देखता है कि ज़ॉम्बियों को दरवाजा खोलना नहीं आता और वो उस आदमी से उसे छोड़ देने को कहता है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि वे उन्हें देखकर हमला करते हैं, इसलिए सियोंग क्योंग दरवाजे को ढक देती है, जिससे ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं। चालक घोषणा करता है कि अगला कस्बा बिना रुके पार किया जाएगा। तो योन सुक उससे यंत्र के माध्यम से पूछता है कि क्या उसे ट्रेन में हो रही घटना के बारे में पता भी है। वो कहता है कि ये आदेश नियंत्रण केंद्र से आया है। सोक वू को उसकी मां का फोन आता है क्योंकि वो उनके लिए चिंतित है। वो उसे अपनी बेटी का ध्यान रखने को कहती है। फोन पर बात करते हुए ही वो महिला बदल जाती है। सोक वू समझ जाता है क्या हुआ है, लेकिन वो सुआन को नहीं बताता। ट्रेन धीमी हो जाती है और जिस स्टेशन के पास से वे गुजर रहे होते हैं, वहां के लोग खिड़कियों पर दस्तक देने लगते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, जबकि ज़ॉम्बी उन पर हमला कर उन्हें खा जाते हैं। एक सार्वजनिक घोषणा में एक सरकारी अधिकारी नागरिकों को बताता है कि कई बड़े शहरों में हिंसक दंगे भड़क उठे हैं, जिससे बहुत लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने कई प्रमुख क्षेत्रों को बंद कर दिया है। ट्रेन में बैठे लोग सामाजिक माध्यमों पर वीडियो देखते हैं जिनमें लोगों पर हमले हो रहे होते हैं। घोषणा आगे बताती है कि आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अधिकारी कहता है कि लोग झूठी खबरों पर विश्वास न करें, शांत रहें और अपने घरों में रहें। वो लोगों को आश्वासन देता है कि उनकी सुरक्षा खतरे में नहीं है, जबकि शहर जल रहे होते हैं। ट्रेन के लोग दरवाजे को घेर कर विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। सुआन अपने पिता से कहती है कि उसकी मां का फोन काम नहीं कर रहा, तो वो उसे बैठाता है और खुद फोन करने की कोशिश करता है। इन गिल जोंग गिल को उनके पास बैठने के लिए कहता है, तो लड़की अपनी सीट इन गिल को दे देती है। संगह्वा पिता और बेटी को आते देखता है और वो अब भी नाराज है कि उसने पहले उनके सामने दरवाजा बंद कर दिया था। सोक वू लड़की को डांटता है कि वो बहुत निस्वार्थ बन रही है और कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में उसे सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। चालक की ओर से एक और घोषणा होती है, जिसमें बताया जाता है कि वे एक ऐसे स्टेशन पर रुकेंगे जहां सेना को उनकी ट्रेन की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। सोक वू सुन लेता है कि योन सुक फोन पर किसी से पूछ रहा है कि किन शहरों में प्रवेश किया जा सकता है, और लगता है कि जिस शहर में वे रुकने वाले हैं वो उस सूची में नहीं है। वो अपनी बेटी से कहता है कि वो वहीं रहे
और खुद दूसरे डिब्बे में जाकर फोन करता है। संगवा लड़की से उसके पिता के बारे में पूछता है और जब वो बताती है कि वो एक निवेश प्रबंधक है तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि वो लोगों का खून चूसने वाला है। बच्चा उसकी बात से सहमत होता है और उसकी पत्नी माहौल हल्का करने के लिए उसे मिठाई देती है। फिर वो उसे अपने बच्चे को नमस्ते कहने और पेट को छूने के लिए कहती है। सुआन को बच्चे की हलचल महसूस होती है। सोक वू एक ऐसे ग्राहक को फोन करता है जो उसकी मदद कर सकता है। वो उससे उस शहर के बारे में पूछता है जहां वे रुकेंगे और वो आदमी बताता है कि वहां पहुंचते ही उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा। जब सोक वू कहता है कि उसकी बेटी उसके साथ है और अगर वो उनकी मदद करेगा तो वो उसका एहसान मानेगा, तो वो आदमी कहता है कि मुख्य चौक पर न जाएं बल्कि पूर्वी चौक पर जाएं। वो अपने लोगों को इसकी सूचना दे देगा। सोक वू डिब्बे में उस बेघर आदमी को देखता है। कुछ समय बाद ट्रेन उस शहर में पहुंचती है जहां सेना को इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वहां कोई नहीं होता। योन सुक सबसे पहले बाहर निकलता है और बाकी सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं, जिनमें सोक वू और उसकी बेटी भी शामिल हैं। बेसबॉल टीम के बचे हुए बच्चे बल्ले लेकर ट्रेन से उतरते हैं। एक कर्मचारी चालक को ज़ॉम्बियों वाले डिब्बे को दिखाने ले जाता है। तभी योन सुक उनसे मिलता है और बताता है कि बुसान उन कुछ शहरों में से है जो अभी भी खुले हैं। वो चालक से कहता है कि ज़ॉम्बियों वाले डिब्बे को अलग कर दे, लेकिन यह संभव नहीं होता। चालक सहमत होता है कि उन्हें सीधे बुसान जाना चाहिए, लेकिन पहले वो यात्रियों को वापस ट्रेन में लाना चाहता है। इस बीच यात्री खाली स्टेशन के अंदर जा रहे होते हैं। सोक वू सुआन के साथ एक घिरे हुए क्षेत्र में प्रवेश करता है ताकि वे पूर्वी चौक की ओर जा सकें। बेघर आदमी उनका पीछा करता है क्योंकि उसने उनकी बात सुन ली थी और वो उनके साथ जाना चाहता है। सुआन बाकी लोगों को बताना चाहती है और दुखी हो जाती है क्योंकि उसका पिता उसे ऐसा करने नहीं देता। जैसे ही बाकी यात्री चलती सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, संगहुआ स्टेशन में कुछ अजीब महसूस करता है। उसी समय एक आदमी उस गलियारे के अंत में दिखाई देता है जहां सोक वू और सुआन खड़े होते हैं, तो बेघर आदमी उसके पीछे भागता है। सोक वू सुआन से वहीं रुकने को कहता है और खुद भी उनके पीछे जाता है। जब यात्री सीढ़ियों के नीचे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सेना के सभी लोग पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो झुंड यात्रियों पर हमला कर देता है। संगहुआ समय रहते ये देख लेता है और अपनी पत्नी को सीढ़ियों पर चढ़ा देता है ताकि वे बच सकें। सोक वू को उसके ग्राहक का फोन आता है जो कहता है कि वो अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहा। तभी गलियारे में एक ज़ॉम्बी अधिकारी के पीछे दिखाई देता है और उस पर हमला कर देता है।